5 बेडरूम का घर था और आप सब समझ सकते हैं उस घर में क्या काम होता होगा। मैं जिस कमिश्नर साहब से मैं मिलने के लिए जाती थी, उन्होंने मुझे ब्लू फिल्म भेजना शुरू कर दिया। जैसे ये लोग किसी लड़की को लेकर के जाते हैं, अगर मान लीजिए लड़की की उम्र 30 साल है तो तुरंत लेटर पैड पे अपने लिख के देते हैं कि जी लड़की की उम्र 20 साल है। आपका फर्जी आधार कार्ड तैयार हो जाता है जब आप 20 साल की हो गई, चाहे आप 30 साल की हैं। उसके बाद ले जाके ये लोग बाहर कंट्री में लड़की को बेच देते हैं। नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं शाहनवाज की लंका की। जी हां, इस लंका की चर्चा करने को लेकर हम खुद परेशान हैं, असहज हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक अलग छवि रही है राजनीति में, एक अलग अंदाज रहा है, एक अलग व्यक्तित्व रहा है, उसका ये दूसरी छवि इस तरीके का घिनौना हो सकता है, मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ। और भरोसा इस कदर नहीं हो रहा था कि आप जो आपके मन में चल रहा है वो मेरे मन में भी चल रहा था। कितना सौम्य स्वभाव का व्यक्ति, इतना सहज और सरल अंदाज में अपनी बात रखने वाला व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरीके से कुकृत्य कैसे कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे इनके लंका के करीब हम पहुंचते गए, मुझे लगा कि नहीं, ये चेहरा भी इनका सामने आना चाहिए। हालांकि ये चेहरा इनका सामने ना आए, इसको लेकर जिस तरीके का इन्होंने दबाव बनाया है, वो दबाव हम ऑन कैमरा नहीं कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही समझिए कि इस खबर को हम चला रहे हैं या खबर चलेगी, कहना मुश्किल है, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है, जो इनकी पहुंच है, जो यूट्यूब से लेकर फेसबुक से लेकर कहीं भी इस खबर को रुकवा सकते हैं, इतने इनकी दृढ़ता है। लेकिन हमने भी ठान रखी है कि इनकी इनका एक अलग चेहरा है, उस चेहरा को पब्लिक डोमेन में आना चाहिए और समझना चाहिए कि शाहनवाज जैसा व्यक्ति राजनीति में है, उसका दूसरा चेहरा भी ये है। जी हाँ, इनकी लंका में कितनी मासूमों की सिसकियां दब चुकी है जिसका अंदाजा आपको नहीं होगा। मैं खुद हैरान हूं, सुनकर मैं हैरान हूं। लेकिन उन्हीं सिसकियों में से एक सिसकियां आज इनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। वो सिसकियां इन्हें चुनौती दे रही है, वो सिसकियां इन्हें आईना दिखा रही है, वो सिसकियां इन्हें दिखा रही है कि तुम कितना बड़ा आदमी क्यों न हो, एक न एक दिन सत्य की जीत होती है। सत्य क्या है, हम इस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि सत्य को ढूंढना या सत्य तक पहुंचना और दावे के साथ कहना कि यही सत्य है, वो बहुत मुश्किल है, और वो भी इंसान को लेकर। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि उस सत्य को सत्य से सरोकार करिए कि क्या है सत्य। जो सिसकियां इन पर आवाज उठा रही हैं, उन सिसकियों के साथ सत्य क्या है और इनके लंका का सत्य क्या है, और उस सत्य के सहारे इनके इस पर्सनालिटी पर को समझिए। जी हाँ, आप जो 2 चेहरे देख रहे हैं, कुछ और चेहरे हैं जो आगे हम उन चेहरों को भी एक्सपोज करेंगे, लेकिन इन 2 चेहरों को जो आप देख रहे हैं, एक शाहनवाज है जो इनका भाई है, एक खुद शाहनवाज। याद करिए 2011 अन्ना आंदोलन, याद करिए 2012 निर्भया कांड, ये दोनों कांड दिल्ली में हुआ था। और ये आप जानकर हैरान नहीं होंगे, लेकिन ये अब लोगों के सामने आ चुका है कि इस दोनों मामले में जो सड़कों पर जो आक्रोश दिख रहा था, भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से लोग सड़क पर उतर आए थे, एक लड़की के बलात्कार के मामले में जिस तरीके से दिल्ली दहल गया था, उसके पीछे, उस पूरे आक्रोश के पीछे अगर कोई आग लगाने का काम कर रहा था तो वो संघ और बीजेपी का वो स्लीपर सेल था, जो लगातार इसको आर्थिक रूप से मदद भी पहुंचा रहा था और आंदोलन को कैसे बनाए रखे इसके लिए अपने संगठन के लोगों को भी भेज रहा था। और उस खेल में कई ऐसे लड़कियां भी शामिल हुए, लड़के भी शामिल हुए, कॉलेज और स्टूडेंट शामिल हुए, एनजीओ सेक्टर के लोग शामिल हुए, जिन्हें लगा कि वाकई में, और घटना भी कुछ ऐसी घटी थी
हालांकि अब वो घटनाएं, इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो कोई उसका प्रभाव दिखता नहीं है, यही फर्क है। लेकिन घटनाएं घटी थी, इस कदर घटनाएं घटी थी कि लोग उस आक्रोश में सड़क पर उतर आए थे। तो उसी तरीके से एक मासूम भी इस आंदोलन में सड़क पर उतर आई। वो उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा थी और सोशल वर्कर का काम कर रही थी, एक बड़े संगठन के साथ जुड़कर, और वो दोनों आंदोलन में सबसे आगे बढ़कर भाग ले रही थी। उसी दौरान शहबाज से उसकी मुलाकात होती है, जो आप चेहरा देख रहे हैं उससे उनकी मुलाकात होती है। हम बात 2012 की कर रहे हैं और ये मुलाकात धीरे 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 बढ़ती गई और एक दिन 2013 में शहबाज उस मासूम को रौंद दिया। हालांकि दोनों में किस तरीके का रिश्ता था या ये रिश्ता कैसे बढ़ा, इस पर हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन उस मासूम ने अगर न्याय के लिए कदम आगे बढ़ा दी तो फिर सवाल उठना लाजमी है। तो शहबाज ने उसके घर में पहुंचकर उसको रौंद दिया। वो अपनी बहन के साथ दिल्ली में रहती थी और जब ये आगे बढ़ी, थाना पहुंची केस करने के लिए, तो पुलिस केस लेने से इनकार कर दिया। जब वो शाहनवाज से इसकी शिकायत की, क्योंकि उस आंदोलन को वो लीड कर रही थी, शाहनवाज से भी इनका रिश्ता बेहतर था और वो कहती है कि बिहार की वे तेजस्विनी बेटी है। कहते थे शाहनवाज की ये मेरी बहन है जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया। वो पहुंची, वहां पहुंची शिकायत करने के लिए कि आपका भाई ने हमारे साथ ऐसा किया है। कहा ठीक, हम बात करते हैं। 2014 का चुनाव था, लोकसभा चुनाव। चुप रहिए, हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसने गलती की है, इसको इसकी गलती की सजा मिलेगी। 2014 का लोकसभा चुनाव, शाहनवाज चुनाव हार जाते हैं। हारने के बाद जब फिर लड़की जाती है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपने कहा था कि इस पर कार्रवाई होगी, क्या होगा? शाहनवाज इसको गेट से बाहर कर दिया और उसके बाद जो धमकी का सिलसिला शुरू हुआ, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ये अपनी बहन के साथ दिल्ली में रहती थी और उसके बाद ये शाहनवाज का जो रावण चेहरा सामने आया, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहां तक धमकी दे डाली गई कि आपकी बहन, उसकी हम शादी नहीं होने देंगे, आप बिहार से हो, गांव गांव में हम पोस्टर लगवा देंगे, जहां कहीं भी शादी ठीक करोगे हमें लोग जानते हैं, हम उसकी सूचना हम तुरंत पहुंचा देंगे। डरी सहमी से उस सिस्कियों ने खामोशी स्वीकार की बहन के लिए। और जैसे ही बहन की शादी हुई 2016 में, ये राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंच गए। लगातार कंप्लेन पर कंप्लेन वो डालती रही, लेकिन शाहनवाज का इमेज, शाहनवाज का प्रभाव मंडल इतना प्रभावी है दिल्ली में, जिसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। जिस मीडिया वाले के पास ये गई, कहीं कि नहीं, शाहनवाज पे तो हम सवाल ही नहीं खड़ा कर सकते। एक तो हमें चैनल इजाज़त नहीं देगी, और अगर इजाज़त मिल भी गया तो दिल्ली का मीडिया घराना ही नहीं, पत्रकार भी शाहनवाज से इतने अवलाइड हैं कि हम खबर नहीं चला सकते। एक पत्रकार ने साहस भी जुटाई तो उसकी रातों रात नौकरी चली गई। तो मतलब लोकतंत्र का वो स्तंभ उन सिस्कियों के लिए बंद हो गया, जिसने आवाज उठाई थी। पहली बार शाहनवाज के लंका की बात आगे बढ़ी। थाने का तो सवाल ही नहीं था, कहीं भी केस नहीं हुआ, तब ये पहुंचती है कोर्ट। ये सब कुछ 2017 की बात है। कोर्ट शहबाज पर धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश देती है दिल्ली कोर्ट। 24 घंटे के अंदर हाई कोर्ट से
उस आदेश पर स्टे लग जाता और